चलिए देखते हैं गीत शीर्षक का चौथा और आखिरी पद। यही आता है इस मन में। वीरिणी उर्मिला का जो विरह का दुख है वो असहनीय हो गया है और वो अब अपने प्रियतम की समीपता चाहती हैं। वो चाहती हैं कि वो अपने प्रियतम, वो अपने पति के समीप रहें। तो देखते हैं इस पद में उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। उर्मिला कह रही हैं कि मेरे मन में बार बार यही इच्छा जागती है, यही बात आती है कि मैं यह सब धाम धन, धाम राजमहल, धन वैभव, कह रही हैं कि मेरे मन में बार बार यही इच्छा आती है कि मैं ये सारे धाम और धन अर्थात राजमहल और ये सारा वैभव छोड़कर, त्याग कर उसी प्रकार वन में रहने लगूं जैसे मेरे प्रियतम वन में रहते हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। कह रही है उर्मिला कि मैं वन में जाना चाहती हूँ ठीक वैसे ही जैसे मेरे प्रियतम वन में रहते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि मैं अपने प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं। मैं अपने प्रिय के व्रत में विघ्न नहीं डालना चाहती या बाधक नहीं बनना चाहती। तो यहाँ प्रिय का व्रत क्या है? लक्ष्मण का व्रत, व्रत यानी कि तपस्या या साधना, वो ये है कि वो राम और लक्ष्मण, अपने बड़े भाई राम और उनकी पत्नी सीता की सेवा में लगे रहना चाहते हैं दिन रात, और ये एक तरह से उनकी तपस्या है। तो उर्मिला वही कह रही है कि मैं वन में जाना चाहती हूँ जिस तरह से मेरे पति रहते हैं, लेकिन साथ ही मैं चाहती हूँ कि मैं अपने प्रिय के व्रत में बाधा न बनूं, रहूं निकट भी दूर। कह रही हैं कि मैं उनके व्रत में बाधा नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं उनके निकट रहते हुए भी मैं उनसे दूर रहूंगी। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। कह रही हैं कि मेरी विरह की जो व्यथा है यह बनी रहे, परंतु इसके साथ साथ इसका समाधान भी होता रहे। कहने का तात्पर्य यहाँ पे उर्मिला का ये है कि मैं शारीरिक रूप से तो उनसे दूर रहूं, लेकिन बीच बीच में मैं उन्हें देख करके अपनी विरह व्यथा को दूर भी करती रहूं। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। कह रही हैं कि मेरे मन में बार बार यही आता है कि मैं अपने प्रिय के दर्शन करके, उन्हें देख करके हर्षित हूँ, आनंदित होती रहूँ रोदन में, और उनसे प्रत्यक्ष न मिल पाने के कारण मैं निरंतर रोती रहूं, विलाप भी करती रहूं। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट। उर्मिला कह रही हैं कि वन में मैं अपने प्रियतम के पास रहते हुए बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर पे मैं झुरमुट के ओट से, झुरमुट के पीछे से छिप कर अपने प्रियतम को देखती रहूं। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट, और जब वो मेरे सामने से निकल जाएं तो जिस मार्ग से वो निकले उस मार्ग की धूल में मैं लौटती हुई लेटी रहूं। रहे रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। कह रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रियतम निरंतर अपनी साधना में लगे रहें, कोई बाधा न पहुँचे, क्योंकि मेरी उपस्थिति वहाँ रहेगी, तो इसलिए मेरी उपस्थिति उनके साधना में कोई बाधा न पहुँचाए। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। अपनी पीड़ा को, अपने दुख को व्यक्त करते हुए उर्मिला एक संदेश भी दे रही हैं संसार को। कह रही हैं कि मेरे मन में यही आता है कि मैं जाते जाते, गाते गाते यह बात कह जाऊं कि हे मनुष्यों, इस संसार में धन के पीछे, इस संसार में धन और वैभव के पीछे जगती में उचित नहीं उत्पात। जगती यानी कि संसार, इस संसार में धन या वैभव के पीछे संघर्ष करना, उत्पात करना उचित नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। कह रही है कि इस संसार में धन के लिए, वैभव के लिए, संपत्ति के लिए उत्पात करना, संघर्ष करना उचित नहीं है, क्योंकि इस जीवन में हमेशा प्रेम की ही विजय होती है, धन की विजय नहीं होती है। देखिए फिर से, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। उर्मिला कहती हैं कि मेरे मन में बार बार यही इच्छा उठती है, यही इच्छा जागती है कि मैं ये सब धन धाम, ये राजमहल, ये संपूर्ण वैभव छोड़कर उसी प्रकार वन में जाकर रहने लगूं जैसे मेरे प्रियतम वन में रहते हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। कह रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरी उपस्थिति प्रियतम के व्रत में बाधा
न बने, इसलिए मैं उनसे निकट रहते हुए भी उनसे दूर ही रहूँगी। इस प्रकार मेरी विरह अवस्था भी बनी रहेगी, परंतु उसका समाधान भी होता रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं शारीरिक रूप से तो उनसे दूर रहूँगी, लेकिन बीच बीच में उनको देख करके मैं अपने दुख को कम भी करती रहूँगी, दूर भी करती रहूँगी। हर्ष डूबा हो रोदन में यही आता है इस मन में। कह रही हैं कि अपने प्रिय के दर्शन करके, अपने प्रियतम को देख करके मैं हर्षित भी होती रहूँगी, आनंदित भी होती रहूँगी, और उनसे प्रत्यक्ष न मिल पाने के कारण निरंतर विलाप भी करती रहूँगी। बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। उर्मिला कहती हैं कि वन में अपने प्रियतम के समीप रहते हुए बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर पे मैं झुरमुट के पीछे से उनको देखती भी रहूं, और जब वो मेरे सामने से निकल जाएं तो जिस मार्ग से वो निकलें उस मार्ग की धूल में लोटती हुई मैं लेटी भी रहूं। रहे रतवे निज साधन में यही आता है इस मन में। कह रही हैं कि इस प्रकार जब वो उस मार्ग से निकल जाए मैं उस धूल में लेटती रहूं, लौटते हुए लेटती रहूं। इस प्रकार मैं हमेशा अपने प्रियतम की साधना में बाधा नहीं बनूंगी, और वो अपने साधना में निरंतर लगे रहेंगे। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। उर्मिला अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए संदेश दे रही हैं, अपने दुख को व्यक्त कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हे मनुष्यों, मेरे मन में तो बार बार यही आता है कि मैं गाते गाते जाते जाते एक बात कह जाऊं कि इस संसार में धन और वैभव के पीछे, संपत्ति के पीछे तुम लोगों का उत्पात या संघर्ष करना उचित नहीं है, क्योंकि प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में। क्योंकि हमेशा ही इस संसार में प्रेम की ही विजय होती है, धन की विजय कभी नहीं होती है। तो देखते हैं इसका काव्य का सौंदर्य। तो इस पद में उर्मिला ने अपने प्रियतम से, अपने पति से मिलने की जो उनकी तीव्र इच्छा है उसको व्यक्त की है। भाषा खड़ी बोली है, रस वियोग रस है, छंद गेय पद है। ठीक है, इस तरह से आपका ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। ये शीर्षक भी ख़त्म होता है और मैथिली शरण गुप्त का ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू।